नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग बन गया। पिछले साल हमारे स्कूल के समय के मित्रों ने कुछ मिलने का प्रोग्राम बनाया, तो हम सब मिले निश्चित दिन में। तो ऐसे में बात करते-करते ही सबने अपने टीचर्स की बात करनी शुरू करी और जिन टीचर का नाम सबसे ज़्यादा बार लिया गया, वो थी हमारी पुष्पा मैम, जो कि हमारी इंग्लिश की टीचर और वो सबकी फेवरेट थी। मतलब बिना कहे सुने हम पाँचों के पाँचों से जब आपस में बात हुई कि फेवरेट टीचर कौन, तो सबने पुष्पा मैम का नाम लिया। तो हमने कहा कि बहुत दिन हो गए पुष्पा मैम से मिले भी नहीं, उनकी कुछ खबर भी नहीं है, तो क्यों ना हम सब उनके घर चले, सरप्राइज दें उनको। नगर से अच्छी बात ही नहीं हो सकती। सब हम पांचों दोस्त पुष्पा मैम के घर पहुंच गए। बुजुर्ग हो चुकी थी, रिटायर हो चुकी थी, तो हम लोग वहां पहुंचे। पहले तो वो बहुत खुश हो गई और सबको अंदर बिठाया और पूछा उन्होंने कि क्या लोगे आप लोग, चाय लोगे, कॉफी लोगे? तो हमने कहा जी उसको छोड़िए, पहले आपसे बात करनी है। हमने बैठिए आप हमारे साथ, और हम लोग बातचीत करने लगे। मैंने ही शुरू की। मैंने कहा मैम, आज हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम पांचों ने एक दूसरे से पूछा कि फेवरेट टीचर कौन, तो सबने आपका नाम लिया, इसका राज क्या है? तो पुष्पा मैम थोड़ी सीरियस हो गई। बोले अनिल, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे मिली शुरू से वैसी नहीं थी। शुरू से मैं डिफरेंट थी, बट आप लोगों का बैच आने से कुछ साल पहले की बात है कि जब मैं 5th क्लास में पढ़ा रही थी, उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था आशीष, और वो बच्चा सबसे अनटाइडी था। उसके कपड़े कभी प्रेस नहीं होते थे, कभी धुले नहीं होते थे। मतलब कई बार ऐसा लगता था कि बिना नहाए स्कूल आ गया, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ना चाहते हुए भी मैं उससे सख्त व्यवहार करती थी, और वो बेचारा कुछ बोलता नहीं था, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती जा रही थी। और उसकी जब पहला यूनिट टेस्ट हुआ तो वो फेल था। तो मैंने उसमें कमेंट लिखा कि देयर इज नो होप फॉर आशीष। और जैसा कि आप लोगों को पता है, स्कूल में प्रोसेस थी कि रिपोर्ट कार्ड में हेड मिस्ट्रेस भी साइन करती थी क्लास टीचर के बाद। तो हेड मिस्ट्रेस ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ प्रोग्रेस दिखाई जाए, लेकिन आपने जिस तरीके से आशीष के बारे में लिखा है, माता पिता तो बिल्कुल निराश हो जाएंगे, उस बच्चे से उम्मीद ही छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि वो है ही ऐसा, उसमें कुछ है ही नहीं, अप्रिशिएट करने लायक कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या अप्रिशिएट करूं उसके अंदर? तो उन्होंने ऑफिस के पियोन से बोला कि इसकी पिछले 3 साल की रिपोर्ट कार्ड निकाल के लाओ। तो जब मैंने आशीष की रिपोर्ट कार्ड पिछली देखी, तो 2nd क्लास में रिपोर्ट कार्ड में फाइनल ईयर में कमेंट था, ही इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे लिखा हुआ है। फिर जब 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसमें लिखा हुआ था, आशीष इज अ ब्राइट स्टूडेंट बट ही इज लूजिंग हिज फोकस बिकॉज ऑफ हिज मदर्स इलनेस। और 4th क्लास में लिखा हुआ था, आशीष हैज लॉस्ट हिज मदर एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर हिज पोटेंशियल, वी हैव टू डू समथिंग। ये रिमार्क थे क्लास टीचर के 4th की क्लास में। इसको पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे समझ में आया कि मैं उसके साथ कितना गलत कर रही थी। जब मैं वापस क्लास में आई तो मेरा नजरिया स्टूडेंट्स के प्रति बदल चुका था, और मैं धीरे धीरे उसके साथ या सभी के साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी और उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनकरेज करने लगी। और वो थोड़ा सा भी सही जवाब देता तो मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करती। धीरे धीरे उस पॉजिटिव अप्रोच का नतीजा ये हुआ कि वो आशीष बाय द एंड ऑफ ईयर फाइनल एग्जाम में कुछ नंबरों से ही वो 2nd पोजीशन पे रहा, अदरवाइज ही वुड हैव बीन टॉपर। तो जैसा कि ट्रेडिशन है, हम सबको पता है कि लास्ट डे ऑफ द स्कूल सारे बच्चे अपने टीचर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। वो चाहे कभी कार्ड बना के ले आए, कभी कोई पेंसिल, कभी पेन या कुछ भी, और वो अच्छे से पैक करके देते थे सब लोग। और इस बार उन्होंने बताया पुष्पा मैम ने कि मेरी टेबल पे एक अखबार में लिपटा हुआ कुछ था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आशीष का ही होगा ये गिफ्ट। उसको खोला तो उसके अंदर एक हाफ यूज्ड परफ्यूम था और एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट के कुछ मोती टूट चुके थे, तो उन्होंने वो परफ्यूम अपने ऊपर लगा लिया। आशीष हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैम अब आप मेरी माँ के जैसे स्मेल कर रहे हो, क्योंकि ये वो लास्ट परफ्यूम था जो माँ ने डेथ से पहले यूज करती थी। तो उन्होंने ब्रेसलेट भी पहन लिया। बोले ना, अभी आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हो, क्योंकि ये ब्रेसलेट उनकी माँ के हाथ में हमेशा रहता था। तो पुष्पा मैम उस दिन के बाद कहती हैं कि मुझे इतना अपने ऊपर ग्लानि हुई और मैंने कसम खाई कि मैं सभी बच्चों के साथ बड़े प्यार से पेश आऊंगी और उनका परिस्थिति समझ के उनको एनकरेज करूंगी और पॉजिटिव रहूंगी, कभी नेगेटिव नहीं होंगी। यदि उसका नतीजा ये है। उन्होंने उसके बाद बताया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद एक दिन मुझे एक वेडिंग इनविटेशन मिला, तो उसमें सेंडर्स नेम वाज रिटन एज ए डॉक्टर आशीष। जब मैंने खोला तो उसमें देखा कि आशीष का लेटर था। उसमें लिखा हुआ था कि मैम, आई हैव सीन मेनी टीचर्स बट यू आर स्टिल द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ एंड आई वॉन्ट यू टू सिट ऑन द प्लेस ऑफ माई मदर। तो वो परफ्यूम तो खत्म हो चुका था, लेकिन वो ब्रेसलेट पहन के मैं उसकी शादी में पहुंची और पीछे बैठ गई। लेकिन वॉलंटियर्स ने और उसके कुछ लोगों ने पहचान लिया मुझे और मुझे ले जाके फ्रंट रो में
जो माँ के लिए जगह थी वहाँ पे बिठा दिया। और जब आशीष की न्यूली वेडेड वाइफ आई, उसने इंट्रोड्यूस किया कि ये पुष्पा मैम है, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ पुष्पा मैम की वजह से। पुष्पा मैम ने कहा नहीं, अगर मेरी जिंदगी में आशीष नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है, और टीचर को पहले मदर भी होना पड़ता है। अगर वो मदर बन के सोचेगी तो कभी गलत नहीं हो सकती। तो अगर इसको पूरा समराइज करें इस पूरी स्टोरी को, कि हम लोग कई बार बिना सामने वाले की परिस्थिति को समझे अपने ही सेट ऑफ थॉट से चलते रहते हैं, और वो कई बार सामने वाले के लिए बहुत ही दुखदाई हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना सामने वाले की परिस्थिति को अच्छे से समझे हमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि टीचर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि कोई भी टीचर है हम लोगों में से, तो उनको तो हर एक को पॉजिटिव देना चाहिए। और मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में अगर हम पॉजिटिव रहें तो ये कितना बढ़िया मैसेज है कि हम घर में बच्चों के साथ पॉजिटिव रहें, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ पॉजिटिव रहें, और उनको एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ व्यवहार करें, तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।